भारतवर्ष में अनेक राजाओं ने शासन किया, लेकिन उसमें से कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह बात उन दिनों की है जब सारे भारत में मुगलों का शासन फैल रहा था और बहुत से राजाओं ने मुगल बादशाह अकबर के सामने घुटने टेक चुके थे। अधिकतर राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, पर उस वक्त एक ऐसा राज्य था जिसने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, और वो राज्य था मेवाड़। और उस राज्य के राजा थे महान प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह, जो सिसोदिया राजपूत वंश के थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम उदय सिंह था। वो बचपन से ही बहुत बहादुर थे और उनकी रग रग में शासन व युद्ध क्षमता का संचार था। वो हिंदू संस्कृति व सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। जब वह 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, तब मेवाड़ का पूर्वी इलाका मुगल साम्राज्य के अधीन हो चुका था। मुगल बादशाह अकबर की एक ही नीति थी, और वो थी राजपूत राजाओं को आपस में लड़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और अधिकांश वह अपनी इस नीति में कामयाब भी हो रहा था। वो चाहता था कि मेवाड़ भी उसके अधीन हो जाए, ताकि गुजरात तक का उसका रास्ता साफ हो जाए। तो अकबर ने सबसे पहले उसके खास आदमी जलाल खां को भेजा। उसके बाद आमेर के राजपूत राजा मानसिंह को भेजा, फिर भी बात नहीं बनी। तीसरी बार उसने राजा भगवंत दास और आखिरी में टोडरमल को भेजा कि महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाए, पर यह हो नहीं पाया, क्योंकि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप खुद उसके पास आए और उसके सामने सर झुकाए और मेवाड़ अकबर को सौंप दे। पर महाराणा प्रताप एक बहादुर योद्धा व स्वाभिमानी थे। उनको यह कतई मंजूर नहीं था, और उन्होंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने मेवाड़ को मुगलों के सामने नहीं झुकने दूंगा। फिर क्या था, युद्ध निश्चित तौर पर होना था। इधर दिल्ली में बैठे अकबर को प्रताप की ताकत का अंदाजा भलीभांति था। महाराणा प्रताप, जो 7 फीट 5 इंच कद के थे और 110 किलोग्राम वजनी, जो 72 किलो का बख्तर पहनते थे, और उनका भाला 80 किलो वजनी व 2 तलवारों का वजन भी 208 किलोग्राम था। वह कुल 360 किलो का वजन लेके अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार होते थे, और तब ऐसा लगता था जैसे कोई योद्धा हाथी पर सवार होकर आ रहा है। अकबर इसीलिए महाराणा प्रताप से डरता था। वो जानता था कि अगर मेरा सामना महाराणा प्रताप से होगा तो वो टिक नहीं पाएगा। उनकी तलवार व भाले के वार से ही अकबर की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए अकबर ने एक बड़ा दांव खेला। लड़ाई में खुद न आते हुए उसने आमेर के राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप का सामना करने के लिए युद्ध में भेजा, और एक राजपूत राजा की दूसरे राजपूत राजा की आपस में लड़ाने का दांव उसका कामयाब रहा। आखिरकार युद्ध निश्चित हुआ, और अकबर की सेना आमेर के राजा मानसिंह की अगुवाई में मेवाड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। अकबर की सेना में थे सैयद अहमद खां बरहा, सैयद हाशिम, गयासुद्दीन अली असफ खान, मेहतर खान, मुल्ला काजी, जगन्नाथ और माधो सिंह कछवा। साथ में थी 80,000 की सेना, जिसके सेनापति थे आमेर के राजा मानसिंह, जो मेवाड़ की ओर आगे बढ़
रहे थे। उधर महाराणा प्रताप भी अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार थे। इस युद्ध के बादलों के बीच कोई भी दूसरा राजा महाराणा प्रताप का साथ देने से घबरा रहा था, क्योंकि सामने अकबर की विशालकाय सेना थी। महाराणा प्रताप अरवल्ली की पहाड़ियों से काफी वाकिफ थे, तो वो अपनी 20,000 की सेना के साथ इसी पहाड़ी में अकबर की सेना को धूल चटाने के लिए तैयार हुए। और वो दिन 18 जून 1576 में हल्दी घाटी की पहाड़ियों की शुरुआत में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को युद्ध का सामना करने के लिए तैयार किया। उधर मानसिंह अपनी सेना के साथ जैसे ही हल्दी घाटी की पहाड़ियों में दाखिल हुए, वैसे ही चेतक पे सवार महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को धावा बोलने के लिए कहा। और क्या था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राणा ने युद्ध की शुरुआत कर दी। महाराणा प्रताप अपने सेनापति हकीम खान सूर की जो अफगान लड़ाकू थे और मुगल की विस्तारवादी नीति के घोर विरोधी थे, उसके साथ में थे भीम सिंह डोडिया जो सरदारगढ़ के डोडिया राजपूत थे, और रामदास राठौर जो राजा जयमुल के पुत्र थे, जो चित्तौड़गढ़ के लिए अकबर से लड़े थे 1568 में। अब सेना के साथ मध्य में सब खड़े थे। बाएं रामशाह तोमर ग्वालियर के राजा अपने 3 पुत्र और पामाशाह जो महाराणा प्रताप के मंत्री थे और साथ में उनके भाई ताराचंद के साथ तैयार खड़े थे। बाएं में बीड़ा झाला और राव पुंजा जो कि मेरपुर के भील राजा थे। जैसे ही मेवाड़ी सेना ने अकबरी सेना पर पहला वार किया तो अकबरी सेना में तहलका मचा दिया। शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि मुगल सेना में एक डर सा छा गया और मुगल सेना को पीछे भागना पड़ा। मुगल सेना को भागते हुए देख फिर आमेर के राजा मानसिंह ने मोर्चा संभाला, जिससे हालात को थोड़ा काबू में किया। उधर मेहतर खान ने ढोल बजाते ऐलान किया कि मुगल सेना के और लड़ाकू भी आ रहे हैं। जैसे ही मानसिंह को मोर्चा संभालते देख महाराणा प्रताप उसकी ओर आगे बढ़ने लगे और बीच में आती मुगल सेना को मारते काटते वो मानसिंह की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक बीच में बहलोल खान ने महाराणा प्रताप पे हमला कर दिया, तो महाराणा प्रताप ने भी अपने एक ही वार से बहलोल खान को घोड़ों के समेत 2 टुकड़ों में काट डाला। राणा का यह भयानक रूप देख पूरी मुगल सेना डर गई और वो आगे बढ़ रहे थे मानसिंह की ओर जो हाथी पर सवार था, और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर। और क्या था, जैसे ही महाराणा प्रताप ने चेतक को इशारा किया, चेतक ने अपने दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी पर रख दिए। उधर महाराणा प्रताप ने अपने वज्र समान भाले से मानसिंह पर वार किया, पर उस समय मानसिंह के हाथी का महावत बीच में आ गया और मानसिंह बच गए, पर हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट गया और वो घायल हो गया। लेकिन फिर भी वो राणा प्रताप को लेके हल्दी घाटी की पहाड़ियों में ले जाने लगा। यह मौका देख मानसिंह ने अपने सैनिकों को राणा के पीछे भेजा उनको पकड़ने के लिए, पर चेतक घायल होने के बावजूद बड़ी रफ्तार से भाग रहा था और बीच में आए 22 फुट के नाले को लौंग दिया और राणा को सही सलामत जगह पर पहुंचाकर अपने प्राण त्याग दिए। उधर युद्ध में राणा प्रताप को जाते देख ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और अपने 3 बेटों शालिवाहन, भवानी और प्रताप के साथ मुगल सेना पे टूट पड़े और पल भर में मुगल सेना के काफी सैनिकों को मार गिराया। पर इस वार में वो पूरी तरह घायल हो गए। फिर भी लड़ते हुए सामने से आ रहे असफ खान पर ऐसे वार किए कि उसे बीच युद्ध से भागना पड़ा, पर आखिरी में बहुत घायल होने के कारण महान योद्धा रामशाह तोमर अपने 3 बेटों समेत वीरगति को प्राप्त हुए।
यह देख मेवाड़ी सेना के रामदास राठौर और भीम सिंह डोडिया ने मोर्चा संभाला और मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उधर भीम सिंह डोडिया ने मान सिंह को देख उस पे बहुत भयानक हमला किया और मान सिंह के हाथी को मार गिराया, पर मान सिंह खुद बच गए इस हमले में। उधर भील राजा पुंजा ने भी अपने तीरंदाजों के साथ मुगल सेना में भयंकर तबाही मचा दी। बीड़ा झाला ने भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मुगल सेना के काफी सैनिकों को मार गिराया। इसी तरह मेवाड़ी सेना ने महान योद्धाओं ने हल्दी घाटी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई और मुगल सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर मुगल सेना ने कब्जा किया, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने बामाशाह और दूसरे सैनिकों को इकट्ठा कर फिर से मेवाड़ पर कब्जा कर दिया। इस हल्दी घाटी युद्ध में हुई तबाही के बाद अकबर ने फिर से मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की और इस युद्ध में न राणा प्रताप हारे कि ना अकबर जीता। ऐसी थी महाराणा प्रताप की ताकत और उनके साथी जिन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा की। जय हिंद।